मुझे प्रेजेंटेशन की तैयारी शुरू करनी चाहिए। लेकिन अगर मैं अपनी लाइंस भूल गई तो? अरे यार, अगर गलती हो गई तो? ओहो, क्या करूं? सब सोचेंगे कि इसको तो कुछ भी नहीं आता, और बॉस तो और भी डिसअपॉइंट हो जाएंगे। शायद मिरर के सामने बैठ के प्रैक्टिस करूं, हो जाएगा क्या? क्या कहते हो? बट अगर नर्वस हो गई तो? ओहो, क्या करूं क्या करूं क्या करूं? 5 स्लाइड्स बना के भेज दूं? नहीं यार, वो भी तो अच्छा नहीं लगता। एक काम करती हूँ, बता देती हूँ कि मेरी तबीयत ख़राब है तो नहीं हो पाएगा, शायद इससे बच जाऊँ। नहीं यार, लेकिन फिर अगर बाद में मेरी चांस आ गई तो और भी आगे खिंच जाएगा। क्या करूँ? मुझसे तो नहीं होने वाला यार ये, क्या करूँ? क्या आप भी इसी पहले क्वेश्चंस की तरह थिंकिंग प्रोसेस करते हैं? क्या आप भी इनिशियल थॉट यही होता है कि मैं नहीं कर पाऊंगी? इस स्पाइरल को कहते हैं ओवर थिंकिंग। नमस्कार श्रोताओ, रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर मैं आरजे हर्षदा स्वागत करती हूँ आपका एक ब्रांड न्यू शो में, जिसका नाम है द हेल्सियन शो। द हेल्सियन शो लाता है मेंटल हेल्थ वर्ल्ड से जुड़ी सारी अपडेट्स। द हेल्सियन शो एक शो ही नहीं बल्कि ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम जुड़ते हैं आपसे, ताकि हम आपसे शेयर कर सकें मेंटल हेल्थ से जुड़ी सारी की सारी हैपनिंग अपडेट्स। अगर आपके पास भी है कोई सवाल या कोई जवाब या कोई ऐसी चीज़ जो आपको बार बार सताती है, तो जुड़ जाइए मुझसे ऑन 7218068319 पर और मुझे भेज दीजिए आपका सवाल, जवाब या कोई कमेंट या कोई परेशानी जो आपको परेशान कर रही है। शो के स्टार्टिंग में आपने देखा कि किस तरह से ऋचा सोच रही थी। इनिशियल थॉट उसका ये था कि इट वॉज पॉजिटिव, प्रोएक्टिव था कि उसे प्रेजेंटेशन बनाना है, लेकिन फिर वो वरी में चली गई अबाउट उसकी परफॉर्मेंस के बारे में कि वो कर पाएगी नहीं या वो लाइन भूल गई तो। फिर उसने क्या शुरू किया? उसने शुरू किया फियर ऑफ जजमेंट एंड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचना शुरू कर दिया, और ये सोचना शुरू कर दिया कि मुझे कोई जज कर लेगा। फिर यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन फिर उसने क्या किया? उसने जब ओवरकम करने की कोशिश की उसकी एंजाइटी, उसी वक्त उसने ये भी सोचा कि मैं अवॉइडेंस बिहेवियर में चली जाती हूँ, यानी मैं कॉल करके बता देती हूँ कि मैं बीमार हूँ या मुझे ये नहीं करना, मैं नेक्स्ट टाइम कर लूँगी। इस पूरे ट्रैक को कहते हैं ओवर थिंकिंग, और ओवर थिंकिंग आपकी बहुत सारी परेशानियों को, स्ट्रेस को बढ़ा देता है। आज का हमारा यही टॉपिक रहेगा, ओवर थिंकिंग। अगर आपने मेरे एग्जाम्पल को अच्छी तरीके से देखा होगा तो आप जान चुके होंगे कि ओवर थिंकिंग का एक पैटर्न होता है। चलिए एक और ट्रिगर एज ए एग्जाम्पल देखते हैं और सोच के देखते हैं कि किस तरह से ओवर थिंकिंग में हम लैंड अप करते हैं। जैसे कि आपने किसी को मैसेज भेजा, कुछ भी किसी चीज़ का, और उन्होंने जल्दी ही तुरंत ही रिप्लाई नहीं किया है, तो आप क्या करते हैं? सबसे पहला इनिशियल थॉट क्या होता है कि ठीक है, अभी तक रिप्लाई नहीं आया है, मे बी बिजी होंगे कहीं। रीजनेबल, ठीक है, प्लेन, ओके, गुड थॉट। लेकिन अगर 2-3 घंटे हो गए हैं और अब तक रिप्लाई नहीं आया है, तो हम क्या करते हैं? जंपिंग टू कंक्लूजन्स, विच मीन्स बहुत टाइम हो गया, शायद ये मुझे इग्नोर कर रहा है या मुझे इग्नोर कर रही है, अभी तक रिप्लाई नहीं आया। फिर भी रिप्लाई नहीं आया है और 2-3 घंटे हो गए, मे बी दे आर मैड एट मी, मीन्स मैंने ही कुछ गलत बोला है या मैंने ही कुछ गलत कर दिया है, विच इज़ अगेन सेल्फ डाउट एंड वरी। या फिर probably they are talking to someone else, someone interesting maybe, again insecurity, and you land up in comparison.
फिर आपसे रहा नहीं जाता। फिर क्या करते हैं आप? आई गेस मैं सोशल मीडिया पे जाके देखती हूँ, मे बी मुझे कोई क्लू मिलेगा कि ये कहाँ पे बिजी है या कहाँ है। दिस लैंड्स यू टू इन एन ऑब्सेसिव बिहेवियर। इफ फिर आप क्या करेंगे? फिर आपको क्या होता है कि इफ दे डोंट रिप्लाई बाय टुनाइट, आई एम गोइंग टू डिलीट द नंबर, विच इज इमोशनल रिएक्शन एंड इम्पल्सिवनेस। तो हमने एक ट्रिगर देखा जहाँ पे ये फॉर एग्जाम्पल किसी को रिप्लाई नहीं मिल रहा है, तो किस तरह से ओवर थिंकिंग में आपने एक सटल इनिशियल सिंपल थॉट, रीजनेबल थॉट हमने पुट किया, लेकिन उसी चीज़ को पकड़कर एंजाइटी जब उसमें होती है तो किस तरह से ये ओवर थिंकिंग में चले जाता है। इस सिचुएशन में जो अंडरलाइंग यानी इसके पीछे छुपी जो एंजाइटी थी वो ये थी कि फियर ऑफ रिजेक्शन, इनसिक्योरिटी, नीड फॉर वैलिडेशन एंड अनसर्टेनिटी ऑफ द रिलेशनशिप। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं और इसे और गहराई में सोचने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक सोशल इवेंट है, ट्रिगर आपको क्या हो सकता है कि, या फिर सिचुएशन कह लेते हैं कि यू आर इन्वाइटेड टू अ सोशल गैदरिंग वेर यू डोंट नो मैनी पीपल। बहुत सारे लोगों को आप वहाँ पे नहीं पहचानते, लेकिन आपको जाना पड़ेगा या आपको बुलाया गया है। तो सबसे पहले आपका रिएक्शन, अगर ओवर थिंकिंग में आप हैं तो आपका क्या आएगा कि लाइक आई एम नॉट श्योर कि मैं पार्टी के लिए जाऊँ या नहीं जाऊँ, मुझे वहाँ पे कोई जानता भी नहीं और मैं भी किसी को जानती नहीं। तो हेजिटेशन एंड सोशल एंजाइटी। व्हाट इफ़ आई से समथिंग ऑकवर्ड, अगर मैं वहाँ पे जाके कुछ गलत बोल दूँ या फिर कोई मुझसे बात ही नहीं करेगा क्योंकि मैं किसी को पहचानती नहीं या पहचानता नहीं। सो अगेन दिस इज फियर ऑफ सोशल इंटरेक्शन एंड रिजेक्शन। Then you land up in fear of isolation and not fitting in by thinking like कि everyone else will be having fun and I'll just be standing in a corner, या फिर मैं को कॉर्नर में मैं खड़ा रहूँगा या खड़ी रहूँगी तो मुझे अच्छा लगेगा। This lands up you in fear of isolation. फिर again the avoidance behavior which says maybe I should, कोई excuse दे देती हूँ या दे देता हूँ और घर पे बैठता हूँ, वही सही रहेगा। फिर उसके बाद आप सोचते हैं कि what if I miss out something fun, what if I never get invited again to anything। अगर इसने सोचा कि यार अभी से बुलाना ही नहीं है और अभी तो नहीं, मतलब ये इसको 2 बार मैंने एक बार बुलाया तो ये आई नहीं या आया नहीं, तो यू गेट द फोमो फीलिंग, फियर ऑफ मिसिंग आउट समथिंग एंड सोशल एक्सपोजर। तो इसमें क्या एंजाइटी अंडरलाइन है? इसमें एंजाइटी अंडरलाइन है सोशल एंजाइटी, फियर ऑफ जजमेंट, फियर ऑफ रिजेक्शन एंड इनसिक्योरिटी। डेली बेसिस में अगर आप इस तरह से ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बहुत ही रेड फ्लैग्स हैं, ठीक है। सबसे पहला, ओवर थिंकिंग हम क्यों करते हैं? ओवर थिंकिंग हम बेसिकली, इसके लिए हमें हमारे चाइल्डहुड में जाना पड़ेगा और चाइल्डहुड में हमारे साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जिसके वजह से हमें ओवर थिंकिंग करने का चांस मिलता है या फिर ओवर थिंकिंग करने का हमारे साथ पैटर्न बन जाता है। और वो क्या होता है कि बहुत कम उम्र से हमें बहुत सारी चीज़ों का खुद ही सॉल्यूशन फिगर आउट करना पड़ा। बहुत सारे डिसीजंस अगर आप खुद ही लेने पड़ते हैं, आपको आपकी हेल्प के लिए कोई नहीं है, या फिर आपके जो ओन इश्यूज़ हैं वो आपको खुद ही अगर सॉल्व करने पड़ते हैं, तो जब आप बड़े होते हैं तब आपको इस ओवर थिंकिंग के पैटर्न में से जाना पड़ता है। बिकॉज तब वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं जब आप अपने खुद के लिए डिसीजंस ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अपने आप से कर रहे हैं, देखो मैं बड़ा हो गया या देखो मैं बड़ी हो गई, सब कुछ अपने आप से कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत अर्ली स्टेज में हो जाता है तो आप वो उसका सिग्निफिकेंस जो है, जहाँ पे सेल्फ इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, जो फिगर्स आउट द बेस्ट वे होना चाहिए, वो उसका एक पैटर्न होता है, उसका एक देयर इज अ एज ऑफ इट, वो हम भूल जाते हैं और वो हमसे छूट जाती हैं। दैट इज़ वाई यू एंड अप इन ओवर थिंकिंग।
वैसे तो जब हम अडल्ट होते हैं तो हमको हमारी ही चीज़ें सॉल्व करनी पड़ती हैं, खुद से ही सॉल्व करनी पड़ती हैं। लेकिन अगर ये एक्सपीरियंस हमें लाइफ में बहुत जल्दी आ जाता है तो हमारा थिंकिंग पैटर्न बिगड़ जाता है, बिकॉज हम हमेशा यही सोचते हैं कि एक हमारे ब्रेन को ये हमेशा क्या कहते हैं, चीज़ें मिल जाती है कि इट इज़ ट्रेन्ड नाउ बाई सेइंग कि नहीं, तुम्हें ही डिसीजन लेना है, बिकॉज तुम्हारा इन्वायरमेंट आजू बाजू सेफ नहीं है, तुम्हें ही इसको कंफर्टेबल बनाना है, तुम्हें ही ये सब चीज़ें करनी है। हम वहीं पे हैं, लेकिन हमारा ब्रेन डेवलप हो चुका है, हमारे थॉट्स डेवलप हो चुके हैं, लेकिन हम अभी भी वहीं पे हैं बचपन में, जहाँ पे हमने खुद ही बहुत सारी चीज़ें डिसाइड की थी और खुद के लिए की थी। कभी कभार ऐसा भी होता है कि जब हम कोई डिसीजन लेते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा उस चीज़ के लिए ह्यूमिलेट किया गया हो या क्रिटिसाइज़ किया गया हो, हर बार क्रिटिसिज्म मिलता हो, तो भी हम डिसीजन लेने के लिए डरते हैं। हमें हमेशा किसी रीअश्योरेंस की ज़रूरत होती है, कोई वैलिडेट करे हमारे थॉट्स, कोई वैलिडेट करे हमारे एक्शंस, क्योंकि हमें बस आई हैव टू फिक्स द डिटेल्स, आई हैव टू बी परफेक्ट इन इट। ये साइकिल चलता रहता है। ओवर थिंकिंग का जो पैटर्न है वो हमेशा चलता रहेगा जब तक आप उसे तोड़ोगे नहीं। द मोर यू ओवर थिंक, द मोर एंशियस यू विल बिकम, विच इन टर्न it likely makes you to overthink more and more in future. इसका ये बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स भी होते हैं, आपकी बहुत सारी एनर्जी वेस्ट जाती है, आप हमेशा अपने आप को डाउट करने लग जाते हो। वी काइंड ऑफ ओवर थिंक लॉट। अभी ओवर थिंकिंग है, पता है क्या करना चाहिए, बताती हूँ ब्रेक के बाद। यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, वापस आएंगे ब्रेक के बाद और सुनेंगे और भी चीजें। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और फ्लाइट ऑफ लाइफ पर द हेल्सियन शो, मेरे यानी आरजे हर्षिदा के साथ। स्टे ट्यून्ड। रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप या फिर लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। मैं हूं शंकर महादेवन और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, इफ लाइट ऑफ लाइफ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं द हेल्सियन शो ऑन रेडियो उड़ान, मेरे यानी आरजे हर्षिदा के साथ। द हेल्सियन शो सोमवार को रात 9 बजे आता है और रिपीट टेलीकास्ट आता है हर ट्यूसडे दोपहर को 4 बजे। हेल्सियन शो एक मेंटल हेल्थ अवेयरनेस शो है, जहाँ पे हम छोटी छोटी रोज़मर्रा की मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो शेयर करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात कर रहे थे आज ओवर थिंकिंग की। ओवर थिंकिंग क्या होता है, किस तरह के पैटर्न्स होते हैं, किस तरह के लेवल्स में ये सारे पैटर्न्स हमारे ओवर थिंकिंग के चलते हैं। कुछ रीजंस हमने देखे कि किस तरह से बचपन में अगर बहुत सारी चीज़ें हमें खुद से ही करनी पड़ी हो, या हम बहुत हर चीज़ में खुद से इंडिपेंडेंट अगर जल्दी बन गए हो, तो ओवर थिंकिंग हमें हो सकती है। कुछ कॉमन जो कैरेक्टरिस्टिक्स ओवर थिंकिंग में होते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो सबसे पहला है रिपीटेटिव थॉट्स। इसीलिए यहाँ पे सबसे मेन जो पॉइंट आता है वो है जर्नलिंग का। जर्नलिंग हमें क्यों करनी चाहिए? तो जर्नलिंग इसी चीज़ के लिए करनी चाहिए ताकि आपके पैटर्न जो है वो आपको पता चल सके ओवर थिंकिंग के, कि अगर कुछ भी चीज़ होती है तो सबसे पहले मैं ये सोचती हूँ, फिर ये सोचती हूँ, फिर ये सोचती हूँ, फिर ये सोचती हूँ। इस तरह से आपको अगर आपके पैटर्न पता चल गए तो आपको वहीं के वहीं आपका नेगेटिव थॉट आपको कट डाउन करने में बहुत आसानी होगी। इसीलिए दिन भर में आपके थॉट्स को जर्नलिंग करना, उन्हें बारीकी से देखना कि किस पैटर्न में मैं जा रहा हूँ या किस पैटर्न में जा रही हूँ, ये
तय करना, ये जान लेना बहुत 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 ज़रूरी है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट दूसरा जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है या जो कॉमन बात है ओवर थिंकिंग में इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू लेट गो थिंग्स। बहुत 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 ही मुश्किल हो जाता है उन लोगों के लिए जो ओवर थिंक करने हैं कि चीज़ों को छोड़ देना, लेट इट गो, जस्ट लेट इट गो बाय द विंड्स। ओ टू द विंड जो है वेस्ट विंड, उस ये जो पोएम है इसमें बहुत अच्छी तरीके से लेटिंग गो, किस तरह से लेट गो करना है और करना चाहिए, इसका इम्पोर्टेंस बताया गया है। तो लेट गो क्यों करना है? नॉट बिकॉज वी वॉन्ट टू वी वॉन्ट टू मूव फॉरवर्ड, बट वो जो वेग जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है वहाँ पे, उस वैक्यूम को किसी अच्छी चीज़ से रिप्लेस करने के लिए यू हैव टू लेट गो थिंग्स। जैसे हम मान लीजिए वाई वी हैव टू लेट गो, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर में बताते थे। हर साल आप चाहे आप रोज़ हम घर की सफाई करते हैं, बहुत अच्छी करते हैं, एकदम नीट एंड क्लीन करते हैं, लेकिन एक बार जब दिवाली आती है उससे पहले हमारा घर एकदम चकाचौंध हो जाता है, एकदम मतलब वी लाइक गो इनटू डीप क्लीनिंग ऑफ ऑल आवर स्टफ एट होम। हम सारा थ्रो कर देते हैं जो भी चीज़ वेस्ट है, ताकि हम नई चीज़ें ला सकें। इसी तरह लाइफ के थॉट्स का है, यू हैव टू लेट गो the difficult part of your life so that new memories can come there, new memories can make a place over there, so that you are always energized and you are always loved, you always feel loved by that. That is why you have to let go of things. उसके बाद जो होता है focus on negative, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। और कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी पे ही ध्यान जाता है कि हम इग्नोर कर देते हैं पॉजिटिव थॉट्स को, या फिर हम ये भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ये थॉट एक्चुअली पॉजिटिव है भी या नहीं। हम इसी सोच में पड़ जाते हैं कि नहीं, इससे तो मुझे बुरा ही होगा, इससे तो मुझे ये होगा, व्हाट इफ। वी स्टार्ट वरिंग सो एक्सेसिवली एंड द व्हाट इफ साइकिल स्टार्ट सो मच कि हम भूल जाते हैं कि हम एक्चुअली कर क्या रहे थे, और हम एक ओवर एनालिसिस के पैरालिसिस में चले जाते हैं। ये बहुत इट्स अ फनी टर्म, और ये बहुत इंटरेस्टिंग टर्म है कि एनालिसिस पैरालिसिस, कि हम एनालिसिस का इतना चीज़ों का इतना एनालिसिस करते हैं कि हमें उसका पैरालिसिस आ जाता है, कि वी गेट स्टक, which makes us over analyze situation and it makes so difficult to us to make any kind of decision. चीज़ बहुत छोटी होती हैं, बहुत ही चीज़ें छोटी होती हैं, ओवर थिंक कर करके हम उसको बहुत बड़ा बना देते हैं, और हमारी एनर्जी जो वेस्ट होती है इन सारे नेगेटिविटी में, वो हमें इफेक्ट करती है। यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, वापस आएंगे ब्रेक के बाद और सुनेंगे और भी चीज़ें। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और फ्लाइट ऑफ लाइफ पर द हेल्सियन शो, मेरे यानी आरजे हर्षिदा के साथ। स्टे ट्यून्ड। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ और आप सुन रहे हैं आरजे हर्षिदा को ऑन द हेल्सियन शो। हाय, दिस इज रिचा अनुरुद्ध और आप सुन रहे हैं आरजे हर्षिदा को हेल्सियन शो पर। स्टे ट्यून्ड। Hi, this is Shruti Seth and keep listening to RJ Harshada. Hi, this is Chavi Mittal. Keep listening to RJ Harshada. She's fantastic. Hi, this is Akash Chaudhary. Mentally fit रहना है तो सुनते रहिए द हेल्सियन शो बाय आरजे हर्षदा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं द हेल्सियन शो ऑन रेडियो उड़ान, मेरे यानी आरजे हर्षदा के साथ। द हेल्सियन शो सोमवार को रात 9 बजे आता है और रिपीट टेलीकास्ट आता है हर ट्यूसडे दोपहर को 4 बजे। हेल्सियन शो एक मेंटल हेल्थ अवेयरनेस शो है, जहाँ पे हम छोटी छोटी रोज़मर्रा की मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो शेयर करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब हमें पता चल चुका है कि ओवर थिंकिंग क्या है, लेकिन अभी ओवर थिंकिंग से निकले कैसे, क्या है ओवर थिंकिंग के कुछ छोटे मोटे रूल्स
या फिर सिंपल डेली प्रैक्टिसेस जिससे आप ओवरकम कर सकते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ फाइंड सॉल्यूशंस टू पोटेंशियल इमरजेंसीज। आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो आपकी छोटी सी हैबिट है ये कितनी ज़रूरी है, और जो हम अभी जो ज़रूरत है, कितनी इमरजेंसी है इस हैबिट को करने की, वो आपको सबसे पहले एनालाइज करना पड़ेगा। डू डेली रिव्यू, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। एटलीस्ट अ वीक आप बैठिए और सोचिए कि आज मैंने क्या चीज़ की और मैंने क्या चीज़ नहीं की। जर्नलिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जर्नलिंग इसमें आपको बहुत हेल्प करेगा, एंड सिंसियरली आपको लिखना है, बिकॉज आप ही अपने आप को बदल सकते हैं। आज बैठिए और सोचिए कि आज मैंने क्यों अपने आप को क्यों खुद को इतना क्रिटिसाइज़ किया, या क्यों खुद में इतना, या किसी इसमें चली गई या चला गया कि आई didn't have that simple thought about myself that I can change myself. I have the power. Nobody else can change it. I can do it for myself. ये हम कर सकते हैं, ये क्यों हम भूल गए? Do that daily review for yourself. Then MIT, which means most important task. आपके दिन के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क हैं उनकी रोज की रोज लिस्ट बनाइए कि आज दिन में ये मुझे काम करना ही है। अगर आप स्टूडेंट है और कोई असाइनमेंट आपका बाकी है या आपकी पढ़ाई बाकी है तो उसे जल्द से जल्द फिनिश कीजिए। अगर आप एथलीट हैं या एक्सरसाइज में यू बिलीव, तो आपकी जो इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, जो रूटीनल एक्सरसाइज है वो करें। या फिर आप होम मेकर है तो आपकी जो भी इम्पॉर्टेंट काम है, दिन के काम है, वो आप रोज के रोज ज़रूर कीजिए। आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है वो देखिए। दूसरा है कि there's a मैट्रिक्स कि जिस चीज़ में होता है कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, ओवर थिंकर्स जो होते हैं वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ये पर्टिकुलर चीज़ जो है ये इम्पॉर्टेंट है, अर्जेंट प्लस इम्पॉर्टेंट है, अभी करनी है, बाद में करनी है। ये जो चीज़ का क्वाड्रेंट बन जाते हैं, ये हम तय नहीं कर पाते। तो इन्हें डिवाइड कीजिए, इन्हें क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कीजिए। पहला क्वाड्रेंट ये हो सकता है आपका कि अर्जेंट प्लस इम्पॉर्टेंट। कुछ टास्क होते हैं जो आपको अभी के अभी करने पड़ते हैं ताकि वो ख़त्म हो जाए, सो दैट यू डोंट हैव एनी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट। कुछ टास्क ऐसे होते हैं जो इम्पॉर्टेंट होते हैं बट अर्जेंट नहीं होते। ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और ये आप डेली प्रैक्टिस से ही आपको समझेगा कि कौन से टास्क important है yet urgent नहीं है। For example, health is one of your important factor. So if you don't spend enough time on it, then you will regret it. It is important, but it is not urgent. Why? Because on daily basis आपको उसको importance देना पड़ेगा। Urgent, but not yet important, which means कि अगर ये काम अभी के अभी करना है तो आप या तो किसी और को दे दो, important है, अभी इतना इम्पोर्टेंस का नहीं है लेकिन अर्जेंट है, तो अगर आप नहीं कर सकते तो आप किसी और को दे दीजिए ये टास्क। सो यू कैन ऑफर हेल्प फ्रॉम थर्ड पार्टी। जैसे कि कोई वर्क आया है और वो आपको असाइन हुआ है, अर्जेंट कॉल है, अर्जेंट फोन कॉल है, तो आप उस हेल्प किसी और को दे दीजिए। इम्पॉर्टेंट प्लस नॉट अर्जेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट नॉट अर्जेंट। सो ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ कितनी इम्पॉर्टेंट है और कितनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर कोई चीज़ 10 मिनट से ज़्यादा काम ले रही है तो उसे अभी मत कीजिए, ठीक है। अगर 5 मिनट से भी कम टाइम लग रहा है तो डू इट क्विकली। सो फॉर एग्जांपल किसी मेल को रिप्लाई करना है या कोई मेल भेजना है या क्लीनिंग करना है, कुछ भी करना है, अगर वो काम आपका अगले 5-10 मिनट में ख़त्म हो जाता है तो उसको अभी कर लीजिए, बाद में उसके लिए वेट मत कीजिए। या फिर आप 2 मिनट रूल भी फॉलो कर सकते हैं, विच मीन्स इफ़ यू थिंक दैट द टास्क, जैसे मैंने बताया कि द टास्क नीड्स 2 मिनट्स और लेस, सो यू जस्ट हैव टू डू इट, डोंट पुट इट ऑफ। बात के लिए मत डाल के रखिए कि मुझे कभी टाइम मिलेगा तो मैं करूँगा या करूँगी। सो इस तरह से कुछ आप रूल्स एंड ट्रिक्स आपके अपने आप में बना सकते हैं जो आपको ओवर थिंकिंग में ज़रूर हेल्प करेंगे। पता है सबसे इम्पॉर्टेंट, जब हम ये सारा सेल्फ एनालिसिस करते हैं ना तो हमें खुद को ही पता चल जाता है कि हमारे पैटर्न्स क्या है और उन पैटर्न्स में कैसे हमें उन पैटर्न्स को कैसे ब्रेक करना है। ब्रेक करना है तो ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, वापस आएंगे ब्रेक के बाद और सुनेंगे और भी चीज़ें।
आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और फ्लाइट ऑफ लाइफ पर द हेल्सियन शो मेरे यानी आरजे हर्षिदा के साथ। स्टे ट्यून्ड। रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप या फिर लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। मैं हूं शंकर महादेवन और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान इफ लाइट ऑफ लाइफ। कानूनी चुनौतियों का सामना करना कठिन है। अगर आप दिव्यांग हैं तो कानूनी मुद्दे और भी जटिल हो सकते हैं। इसीलिए मिशन एक्सेसिबिलिटी लाया है आपके लिए जस्टिस कनेक्ट। जस्टिस कनेक्ट, अ प्रो बोनो लीगल एडवाइस, यानी निशुल्क कानूनी सलाह। हर गुरुवार शाम 5:30 से 6:30 बजे तक एडवोकेट राहुल बजाज और एडवोकेट अमर जैन जुड़ेंगे आपसे, ताकि आपको मिले एक अनुभवी, समर्पित और सर्वोत्तम न्याय मार्गदर्शन। जस्टिस कनेक्ट दिव्यांगजन के अधिकार, पारिवारिक न्याय, संपत्ति कानून और शिक्षा कानून में विशेषता रखता है। हर गुरुवार कॉल करें एडवोकेट राहुल बजाज 9890281068 पर, एडवोकेट अमर जैन 9892622230 पर। जस्टिस कनेक्ट, अब लीगल एड सबके लिए। रेडियो उड़ान में आपका स्वागत है। आज का शो है चौंक गए आप भी? आपने सही समझा। अब रेडियो उड़ान सुने फोन पर भी, वो भी बिना इंटरनेट के। कैसे? श्रवण ऑडियो लाइब्रेरी के साथ। डायल करें 0807117525 पर। इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें और सुने आपका अपना फेवरेट शो रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, अब एक फोन कॉल दूर। Shravan Audio Library is an initiative by National Association for the Blind Delhi in association with United Way Delhi. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं द हेल्सियन शो ऑन रेडियो उड़ान मेरे यानी आरजे हर्षिदा के साथ। द हेल्सियन शो सोमवार को रात 9 बजे आता है और रिपीट टेलीकास्ट आता है हर ट्यूसडे दोपहर को 4 बजे। हेल्सियन शो एक मेंटल हेल्थ अवेयरनेस शो है, जहाँ पे हम छोटी छोटी रोज़मर्रा की मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो शेयर करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे थे ओवर थिंकिंग की। माना ये भी जाता है कि ओवर थिंकिंग को क्रैक करने के लिए कुछ हर्ब्स या कुछ क्लिनिकल थिंग्स भी आप कर सकते हैं। वैसे तो ये मैं बहुत ही पर्सनल लेवल पे आपको रेकमेंड कर रही हूँ, बिकॉज दिस इज़ माय पर्सनल एक्सपीरियंस आई एम शेयरिंग इट। अगर आप इससे सहमत है या आपको सूट करता है तो ही आप कीजिए, अदरवाइज़ आपके डॉक्टर या कोई भी आपके जो साइकोलॉजिस्ट है जिससे आप कंसर्न करते हैं आपके हेल्थ इश्यूज़ के बारे में, आप उनसे बात करके ही इस चीज़ को कीजिए। सो जब भी मुझे ऐसा लगता है कि माई थॉट्स थोड़े से बिगड़ रहे हैं, बिकॉज आपको एक अंदाज़ा हो जाता है जब इतनी सारी चीज़ें आप अपने आप के बारे में जानते हैं या प्रैक्टिस करते हैं तब। सो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो यू कैन डेफिनेटली स्विच टू वार्म वाटर। ओके, स्टार्ट ड्रिंकिंग वार्म वाटर, बिकॉज वार्म वाटर से क्या होता है कि आपका सबसे पहला जो बॉडी जो जो इतनी वार्म अप हो चुकी है वो काम डाउन हो जाती है। दूसरा, यू कैन ऑलवेज यूज़ जिंजर। ओके, देन यू कैन ऑलवेज यूज़ जब भी आप ओवर थिंक कर रहे हो ना, जब भी कभी भी ऐसा लग रहा है कि ओके ये इसमें जा रहा है, हैव समथिंग टैंजी in your have something tangy to eat. For example, आप ऑरेंज
खा लीजिए, या फिर जिंजर, क्लोव्स, ठीक है, या फिर जिंजर पुदीने का पानी पी लीजिए। ओके, दैट इज ऑल, दैट विल ऑल्सो यू नो, ये क्या करेगा कि जो टैंजी इफेक्ट है वो क्विकली आपके जो टंग के जो टेस्टर्स हैं उनका प्रोसेसिंग चेंज करता है, एंड यू गेट दैट यू नो अ बिट ऑफ कनेक्ट की नहीं अभी चेंज है, दिस इज यू नो दिस इज वी आर ओवर थिंकिंग। ओके, इससे क्या होगा कि एक माइंड का कंडीशनिंग भी हो जाएगा कि हम ओवर थिंक कर रहे हैं, और आपके माइंड को ये सिग्नल भी मिल जाएगा टूवर्ड्स योर टंग कि अभी ओवर थिंकिंग शुरू हो रही है। योर टंग नीड्स दैट टेस्ट, एंड दैट टेस्ट कैन, when that taste goes to your mouth, it can help your health also, and it will cut down the overthinking there itself। ठीक है, और ओवर थिंकिंग में एक और चीज़ आप कर सकते हैं कि आपके ब्रेन को आप हेल्दी फंक्शनिंग के लिए यू नो प्रोग्राम कीजिए। फॉर एग्जांपल रीडिंग इज़ अ वेरी गुड थिंग, इट हेल्प्स यू नो ईज योर और द ओवर थिंकिंग, बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट करता है हमारी लाइफ में। एक हेल्दी सोशल लाइफ बनाइए। देखिए, सोशल लाइफ का मतलब ये नहीं कि आप लोगों से मिलें और बस उनके यू नो यू क्लिक अ पिक्चर विद देम एंड पोस्ट इट ऑन सोशल मीडिया, वो सोशल लाइफ नहीं है। यू मीट पीपल, हेल्प देम विथ योर नॉलेज, हेल्प देम विथ द थिंग यू आर बेस्ट एट इट, ताकि उनको कोई यू नो उससे लाभ मिले या हेल्प मिले। तो ये सारी चीज़ें ज़रूर कीजिए। आज हमने बात की ओवर थिंकिंग में। आजकल के यूथ में बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये ओवर थिंकिंग का, जिससे वो ओवरकम नहीं कर पाते। आई होप आज का शो आपको पसंद आया होगा। मेरे टिप्स, ट्रिक्स और जो हमने पैटर्न शेयर किए वो आप अपने आप में जानेंगे और ज़रूर अपने पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। वक्त हो चला है जाने का, लेकिन इस वादे के साथ कि अगली बार मंडे रात को 9 बजे ज़रूर मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। दिस इज आरजे हर्षदा वेविंग यू ऑफ विथ वार्मथ एंड लव फ्रॉम योर हैप्पी प्लेस, द हेल्सियन शो, ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ।